तन्मध्ये नवमञ्जुकुञ्जवलयम् शोभा विभूत्या क्षमा नूर्ध्वम् दिव्य विचित्र रत्न लतिका द्यानंद पुष्पश्रिया अंतस्तल्पवरम् वरोपकरणी नाढ्यम् समन्तादधत् राधा माधव भुक्त भोग्यमखिलानंदैक साम्राज्य। श्री वृंदावन धाम में मनोहर मनोहर कुंजे हैं जो महान शोभा संपत्ति से एवं दिव्य विचित्र रत्नादिकों से विचित्र शोभा से संपन्न है। वृंदावन की जो कुंजे हैं, जो लताएं हैं, जो पत्र पुष्प है, ये विचित्र शोभा। कैसी विचित्र शोभा है! आश्चर्य हमारी प्रियाजू का प्रतिबिंब समस्त वृंदावन की लता और पुष्प पर, समस्त पत्ते पत्ते पर प्रियाजू का प्रतिबिंब है। कैसी वृंदावन धाम की अद्भुत चमत्कार में लीला है कि जहाँ देखो वहाँ प्रिया ही प्रिया नजर आती है। ऐसे ऐसी दिव्य कुंजे हैं जिनमें एक एक पत्ते पर, एक एक पुष्प पर पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नख सिख प्रिया जलावे, नख सिख प्रिया जला। अद्भुत शोभा वृंदावन की। देखो वृंदावन धाम की इस शोभा में जरा सा चित्त छू गया तो किसी भी उपासना का महापुरुष हो, किसी भी उपासना, हमारी प्यारी जी के चरणों की प्रधानता अपने आप हो जाती है। देखो परमानंद जी सखा भाव के उपासक है, नहीं है? वल्लभाचार्य जी की बोले धनी धनी राधिका के चरण। यहाँ तक कहते हैं, आखिरी में कहते हैं दास क्या है उसमें, दास परमानंद छिन छिन श्याम जाके सरल है, श्याम जाके सरल छिन छिन। ये और नंददास जी कहते चापत चरण मोहन लाल। प्यारी जी के चरणों की महिमा प्रकट हो जाती है। देखो श्री सूरदास जी जब वृंदावन की रज की कृपा हुई तो देख रहे हैं, अद्भुत छवि का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी दिव्य कुंजों से श्री प्रियालाल गलबैया दिए पधार रहे हैं। कैसी गलबैया दिए पधार रहे? बोले ऊर्ध्यो नीलांबर पीतांबर महिया, ऊर्ध्यो नीलांबर पीतांबर महिया, पेसर सो पीत पट कुंडल सो लरलट, हारहू में बनमाल बहिया में बहिया। सरकार कैसे पधार रहे कुंजों से निकल करके? बोले बेसर सो पीत पट, आहा बेसर सो पीत पट। ऐसे गलबहिया दिए हुए है तो लाल जी का जो पीताम्बर ऐसे प्रियाजू की बेसर से उलझ रहा। कुंडल सो लर लट, प्रियाजू की जो लट है उसी लालजू के कुंडल में ऐसे ऐसे। हारहू में बनमाल, लालजू का बनमाल प्रियाजू के हार से उलझ चुका है। और बहिया में बहिया, आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। कैसे? बोले अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनोतवाल अरुझि रही सरस कनक बेली। मनोतवाल अरुझि रही, मानो कंचन की बेली तमाल के वृक्ष पर उलझ गई है। ऐसे हमारे श्री प्रिया, इसीलिए तो वृंदावन धाम सर्वोपरि है। इसीलिए वृंदावन धाम की कुंज निकुंजों की महिमा बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं गा सकते बिना इस वृंदावन की रज का अभिषेक किए, बिना रसिकों की जूठन खाए, बिना रसिकों के चरण तल रहे। ये रस आ ही नहीं सकता, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी और विद्वान हो। बोले बेसर सो पीत पट कुंडल सो लर लट, हारहू में बनमाल बहिया में बहिया, उर्ध्यो नीलांबर पीतांबर महिया। हंस गति अति छवि, युगल सरकार जब चलते हैं तो कैसी गति हो रही युगल सरकार की। हंसी की जो गति होती है ना, मराल गति, वो बड़ी मस्ती की होती है, मंद गति होती है और बहुत थम थम करके उनके पैर, बहुत मंद गति और बड़ी रस भरी और बड़ी लड़कानपुर। कहीं कहीं तो
गज और गयंदिनी की उपमा सी प्रियालाल की भी। गजनायक प्रभु चाल और गयंदनी गति वृषभानु किशोरी। जैसे गजराज मस्ती से चलता है, गयंदनी मस्ती से चलती, कहीं कहीं हंस हंसनी का उपमा स्वरूप सी प्रियालाल को दिया गया है। जैसी हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंग नियारे। तो हंस गति अति छवि अंग अंग रही फवी, उपमा बिलो की बेको पट तर नहीं आ। बोले श्यामा श्याम की उपमा किससे दी जाए, ऐसा कोई है ही नहीं। किसी के अवतार स्वरूप से आप थोड़ा इंगित करके बताएं कि है प्रियालाल जैसा कोई। जैसे पूछे कोई कि भगवान के और अवतार हुए हैं और, तो बोले त्रिभुवन में त्रिकाल में स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं, यह कौन बात जो अबही और अबही और अबही और लो। अगर एक रूप की सीमा हो तब तो बड़े बड़े रसिक जन देख के बता दे, अरे और रसिक की तो बात जाने दो, रसिक शेखर लालजू भी नहीं पार पा रहे हैं, और की कौन उपमा कहे। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख नए नयो लगे। अच्छा बोले कोई तो उदाहरण बताओ। बोले पाछे न होती अब हूँ आगे हूँ न हुए है, ये गति अद्भुत रूप की और देवनारी नाग नारी और नारी हो ही ना और की और। ना तो देवलोक में कोई ऐसा है, न नागलोक में कोई ऐसा है, न ब्रह्मलोक में कोई ऐसा है, न वैकुंठ में कोई ऐसा है। वैकुंठ में सबसे सुंदर श्री लक्ष्मी जी है, करोड़ों लक्ष्मियां उनकी दासियों की तो होड़ नहीं कर सकती, जिनकी महिमा का हम काम कर रहे हैं। तो श्री जी की उपमा कैसे लक्ष्मी से दी जा सकती है। श्री स्वामिनी की उपमा में श्री सिर्फ स्वामिनी जो है, दूसरा कोई है ही नहीं। और जो अवतार लीला में लालजू अपने रूप सौंदर्य को प्रकाशित करते हैं, उससे अनंत गुना सौंदर्य निवृत्त निकुंज में लालजू का प्रकाशित हो रहा प्रियाजू के समीप। जो ब्रज लीला में श्री लालजू का सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित है, उससे अनंत गुना, क्योंकि जो ब्रज में ठाकुर जी अपने सौंदर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, वो सब लोग, सर्वसाधारण लोग भी दर्शन कर सके ऐसा रूप है। लेकिन जो प्रियाजू के समीप गलबैया देव ही विराजमान लालजू का रूप है, उस रूप के किसी भी तरह किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वर्णन कर सके। सिर्फ उन्हीं की सामर्थ्य जो देख रहे हैं वही आके वर्णन करती है। जो सहचरियां है ना, वही ये वर्णन कर पा रही। अनंत सौंदर्य लालजू का है। ऐसे सौंदर्य साली जो लालजू है, वो कह रहे हैं कि अगर रोम रोम जो रसना होती तो तेरे गुल लपखाले चाहे प्यारी जू। अगर हमारे एक एक रोम में विद्या होती तो भी मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा स्वरूप, ऐसा सौंदर्य। अंग अंग रही छवि, जो प्रियालाल के श्री अंगों में छवि है, वो किसी श्रृंगार करने से शोभा नहीं बढ़ी हुई है। जो प्रियालाल के श्री अंगों में श्रृंगार किया जाता है, वो तो छवि को छिपाए हुए। आश्चर्य की बात, प्रायः श्रृंगार किया जाता है छवि को बढ़ाए हुए को, लेकिन यहाँ श्रृंगार किया जाता है छवि को छिपाए हुए को। कैसे कैसे छवि का, उस छवि का कैसे वर्णन किया जा सके जहाँ छवि को छिपाए हुए को, रस को बढ़ाए हुए को श्रृंगार किया जा रहा है। अद्भुत अद्भुत प्रियालाल की। देखो, जब प्रातःकालीन मेला पर युगल सरकार पधार रहे हैं, यही होती आसक्ति का स्वरूप। तो श्री सूरदास जी की दृष्टि जा रही है वृंदावन की रज और रसकों की कृपा से उस निकुंज की झरोखे में। तो वो देख पा रहे हैं, आज हरी रैन उनींदे आए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो भी वृंदावन रस का सेवन करेगा, जो वृंदावन के रसिकों का संग करेगा, तो ये नशा चढ़ी जाएगा। ये मतलब छुआछूत की बीमारी समझो। बिना रसिकों की जूठन खाए, बिना रसिकों का स्पर्श हुए, बिना रसिकों की चरण रज के भाषा ही नहीं समझ में आ सकती वृंदावन के प्रेम की। चाहे कोई लाख तपस्या कर ले, लाख ज्ञान कर ले, ये रस नहीं आ सकता। सूरदास जी को आ रहा है। कैसे आ रहा? नजदीक है ना, वृंदावन आके रस का सेवन करते, रसिकों का संग। अब मतलब जो प्रधान बात बता ले जाए, वो लालजू को सर्वेश्वर मानते हैं, सब कुछ लालजू है। आज वो लालजू की सेवा शोभा देख के बखाल रहे कि अंजन अधर ललाट महावर, नयन तमोर खवाए, नयन तमोल खवाए, आज हरी रैन उनींदे आए।
देख रहे हैं कि आज हमारे लालजू के नेत्रों में कुछ आलस्य दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि पूरी रात्रि में इन्होंने नींद नहीं ली और आज इनकी अद्भुत श्रृंगार शोभा हो रही है। 3 तिलक विराजमान है। पूरे पद में नीचे वर्णन किया है, बोले शिथिलित बसन मरगजी माला कंकन पीठ सुहाए, लटपटी पाग अटपटे भूषण बिन गुलहार बनाए। शिथिल गात रुचाल डगमगी भ्रकुटी चंदन लाए, सूरदास प्रभु यही अचंभो 3 तिलक कहाँ पाए। ये 3 तिलक अद्भुत तिलक कैसे, बोले अंजन आधर ललाट महावर। सखा भाव वाले महापुरुष है। ये वृंदावन धाम की महिमा, ये रसिकों की महिमा जो अति गुप्त रहस्यमय लीला है, उसका ये अवलोकन कर रहे हैं कि बोले अंजन जो है वो अधरों पर है। लालजू के अधरों पर अंजन की रेखा लगी। कैसे, बोले हमारी प्यारी जू के नेत्रों का चुंबन किया है, इसलिए अधरों में अंजन की रेखा बनी है। बोले ललाट महावर। जो मस्तक पर पत्रावली थी वो तो कहाँ चली गई, दर्शन में नहीं आ रही, लेकिन एक नवीन तिलक लग गया है। प्रियाजू के महावर का तिलक मस्तक पर लालजू के विराजमान है। बोले कैसे विराजमान, बहुत प्यार करते हैं लालजू प्यारीजू के चरणारविंद से। श्यामाजू के चरणों की बलिहारी श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सरारी, श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी। जब लालजू श्री लाडलीजू के श्री चरणों को अपने कर कमल पे पधराते हैं तो पीताम्बर अपने कर कमल की गादी पर पधरा करके फिर चरण रख करके फिर नयन से छुआते हैं, फिर चूमते हैं, फिर मस्तक पे लगाते हैं, फिर हृदय पे पधराते। कितना प्यार है श्री जी के चरणों से। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले झारत, और लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर अद्भुत छवि निहारत, श्यामाजू के चरणों की बलिहारी। श्री लालजू श्री प्रियाजू के चरणारविंद को लेके जब मस्तक पर पधराते हैं तो जो श्री चरणों में महावर की रचना सहचरियों ने की थी, वो महावर की छाप लालजू के मस्तक पर लगी। ऐसा सूरदास जी देख रहे हैं। वो बोले नयन तमोल खवाए। लालजू के नेत्र की ऐसी शोभा हो रही जैसे पान की बीड़ी पवाई गई हो। आहा, कितना रस बरस रहा है। लाडलीजू ने लालजू के नेत्रों का चुंबन किया तो लाडलीजू के जो अधरों की लालिमा है वो लालजू के नेत्रों में विराजमान हो गई। कैसा, कैसे सुंदर। बोले सूरदास प्रभु यही अचंभो, ये 3 तिलक कहाँ पाए। कौन से तिलक, बोले अंजन आधर ललाट महावर, नयन तमोर खवाए, शिथिलित वसन। ये जो वसन है पीताम्बर आदि सब शिथिल हो रहे हैं। मरगजी माला, ये माला ही पूर्ण रूप से चुगली कर रही है लालजू के महारस निमन में नित्य विहार होने की। क्योंकि माला कैसी है, बोले मसली हुई है, मरगजी है। माला मरगजी है, मसली। इसका मतलब है कि जो हृदय में माला पड़ी हुई है ये नित्य विहार रस लीला में जो महारस वर्षा है उसका सूचना कर, उसकी सूचना कर रही है। जब सहचरियां देखती, अभी चूंकि कितना भी हो लालजू के चरणों की प्रधानता है ना, इसीलिए देख पा रहे। और जो सहचरियां वो प्रियाजू को पहले देखती है, प्रियाजू की तरफ देखती है तो वो यही वर्णन कर रही है कि आप बताओ चाहे न बताओ, मोहनलाल के रसमाती बधू गुपत बोवत कत मोसो, प्रथम ने सकुचाती मोहनलाल के रसमाती। तो बोले क्या हम गुप्त, क्या हम चुरा रही हैं, आप ऐसा हमसे क्यों कह रही हैं सखी, हम क्या सकुचा रही, बताओ। बोले आप बताओ चाहे न बताओ, देख समार पीत पटू पर कहाँ चुनरी राती, टूटी लर लटकत मोतिन की है। आप कितना छुपाओगे, आपके जितने भी आभूषण श्रीअंग के धारण हमने करवाए थे उन्हें हमें सब पता है, क्योंकि हम ही तो श्रृंगार करते। और हम जो अब देख रही है, पहले आप ऊपर से ही देखना प्रारंभ कीजिए। देख संभार पीत पट ऊपर कहा चूनरी राती,
टूटी लर लटकत मोतिन की, नख विधु अंकित छाती, अधर बिंब खंडित मसी मंडित गंड, चलत अरुझाती, अरुण नयन घूमत आरस जुत, कुसुम गलित लट पाती, आजु रहसी मोहन सब लूटी, विविध आपुनी खाती, जय श्री हित हरिवंश बचन सुनि भामिनी, भवन चली मुस्काती। कुछ व्याख्याएं ऐसी हैं जिनको किया नहीं जाता, केवल चिंतन किया जाता है, क्योंकि जब तक सहचरी भावापन्न महापुरुष केवल न हो तब तक आचार्यों ने महापुरुषों ने निषेध किया है, क्योंकि इसी भाव वाले महापुरुष इसका रस ले सकते हैं, सार्वजनिक रूप से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो प्रियाजू के श्रीअंगों को और लालजू के श्रीअंगों को जब सूरत संग्राम में जो रस वर्षा है उसका अवलोकन करते हैं उपासक जन और फिर उसका चिंतन करते हैं, इस रस के बराबर और कोई रस नहीं है। जिसकी चित्तवृत्ति इस रस में नहीं है वो इस रस को कदापि नहीं जान सकता। कैसे मतलब बुद्धि ही काम नहीं करेगी, इसलिए भगवत रसिक जी को कहना पड़ा, भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेला। कितने आश्चर्य की बात है। बोले अरवरात मिलवे को निस दिन, बार बार इसी कह रहे कि इस रस को समझा जाए। अरवरात मिलवे को निस दिन, बहुत व्याकुल है मिलन के लिए। क्या बोले इनके नेत्र, इसका मतलब अभी तक मिले नहीं। लगता है कि नहीं भाई, मिलन के लिए बहुत अरवरात मिलवे को निस दिन, और आगे का शब्द क्या कहा, मिले ही रहत। अब लोग सब बुद्धि की जितनी चतुरता सब यही लीन हो गई। अरवरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, निस दिन इधर भी लगा लो, निस दिन इधर भी लगा लो। बोले मिलवे को रात दिन व्याकुल रहते हैं, तो बोले बहुत अगर मिल जाए तो, अरे बोले मिले ही रहते निस दिन, वो तो रात दिन मिले ही रहते हैं। अरवरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहते, मिलते हुए भी कहते हैं, बोले कबहू मिले मानो कबहू मिलेगा। कैसा रस है, किसी की समझ में आ सकता है। इसीलिए नीचे की लाइन लिखी, भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेला। ये जो निवृत्त निकुंज में श्री श्यामा श्याम का महारस बरस रहा है, जो सहचरियां पान कर रही हैं। प्रणय में ललितादि लोचन शक्तिवत मकरंद सुख राशि अंतर सची, ये जो महाप्रेममयी प्रियाजू की सहचरियां हैं, दासियां हैं, ये जिस रस का रसास्वादन कर रही है, बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्रों की भी गति है। योगिंद्र मुनिंद्रों की भी गति प्यारोढ़ क्षमते न यच्यु सुखादि नाम तो ध्यानगम, भगवान शंकर और सुखदेव आदि भी अपने ध्यान में नहीं धारण कर सकते इस रस को कि कैसा रस बरस रहा है श्री वृंदावन के निवृत्त निकुंज में। इसीलिए कहते हैं अंग अंग रही कवि उपमा बिले कुबे को पटतर नहीं आ, कोई ऐसा नहीं जिससे हम श्यामा श्याम की उपमा दे सके। देखो श्याम सुंदर का ऐसा रूप त्रिभुवन में प्रकाशित है कि जो ब्रज लीला के अंतर्गत कि इनकी होड़ का कोई आज तक रूप वर्णन नहीं कर पाया जैसा इनका रूप है। और जो निवृत्त निकुंज में रूप है उसकी तो बात ही पूछो मत। मुस्कुरा देने से करोड़ों का मूर्छित हो जाए, मुस्कुरा देने से। कोटि काम लावण्य बिहारी, स्वामी जी कहते कोटि काम लावण्य, हमारे लाल के रूप माधुरी नैनन निरख नेप सकी, मनसी मन हरण हास, हंस दे मुस्कुरा दे तो मनसी का मन जो है वो हरण हो जाता है। कैसा स्वरूप लालजू का है, ऐसे लालजू के अगर प्रियाजू मुस्कुरा दे तो उनका मन हरण हो रहा है। अब ही पंगु भई मन की गति बिन उद्दी मन याद, देखो भाई अबला के बल रहा, लोग इन्हें अबला कहते, जरा इनके बल का स्वरूप देखो। अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पास ही, प्रियाजू विराजमान है, एक छोटी सी लट ऐसे आई और ऐसे गोल होकर कपोल पे विराजमान हो गई घुंघराली लट। तो अतिगज मत निरंकुश महान बलवान, पास में बांधने के लिए किसी बलवान को ही उस फंदे पे डाला जाता है। पास साधारणों पे नहीं चलाया जाता, जैसे नाग पास, गरुड़ पास, यम पास, ऐसे। तो लालजू के ऊपर इन किसी पास का तो कोई असर होगा नहीं, क्योंकि अतिगज मत निरंकुश है, किसी भी पास का अंकुश इनके ऊपर नहीं लगने वाला। तो बोले इनको कैसे बांधा गया, बोले जिसको लोग अबला कहते हैं, जरा बल की राशि स्वरूप इस अबला का दर्शन करो। बोले एक लट पास ऐसे आके आई तो क्या हुआ, बोले अब ही पंगु भई मन की गति बिन उद्दी मन आए, तब क्या होगा, तब की कहा कहो जब प्रिय प्रति चाहत भ्रकुट विलास, देखो भाई अबला के गला। अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पासी,
कैसे बंधे? बोले पंग हो गई मन की गति, शक्ति रहित हो गए, अति आसक्त लाल अललंपट बत कीले बिन मूल। कैसा स्वरूप प्रिया जी का है, किसी की सामर्थ कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मान कैसे समात है।